कान्हा, तुम्हारी नटखट लीला ना रत्ती भर भी हमरा ना सुहावेला। हर पल हमेशा तू आपन मनमानी ही करेला। तू जानत रहला ना कान्हा कि मथुरा से उज्जैनी की दूरी कितना अधिक बा, फिर भी तू बाबा के बात ना मनला। सब एक स्वर में कहत रहलन कि गुरु संदीपन के आश्रम रथ पर जा, बहुत दूर बा, लेकिन तू कहाँ केहू के सुनबा। आदर्शवादी बने के धुन सवार रहे ना सर पर। ना बाबा, गुरु संदीपन के आश्रम में चल के जाए के चाहिए। आपन परंपरा के आदर करा, त करा आबादत। इतना चल चल के पैर दुखा गइल बा, भूख लगल बा उ अलग। अब कितना दूर बा उज्जैनी, भूख बहुत लागल बा, चलल नहीं के जात, नींद भी बहुत आ रहल बा। चला अब चला। अब उज्जैनी और कितना दूर बा? राम अवतार में तेरा वो लक्ष्मण बन गई, 14 वर्ष तक सूतल ना रहनी, और अब कुछ पग चले खातिर हमरा दोष दे रहल बानी। वत्स, तू दोनों मथुरा से आइल बाड़ा ना? हाँ। बलराम और कृष्ण? हाँ रउआ। हमरा के अपन मार्गदर्शक समझा। त्रिकालदर्शी आचार्य संदीपनी जी के तू लोग के अहिला के संकेत मिल गए रहे, यही से तोरा कुशलता पूर्वक आश्रम लावे खातिर आचार्य जी हमरा भेजले बड़े। अर्थात गुरु संदीपन के आश्रम अधिक दूर नहीं के बाप। पथिक, अपन सब कुछ हमरा सौंप दे। ये आचार्य संदीपनी जी के शिष्य बने जा रहल बड़े, इनकर मार्ग से हट जा दस्यु। हटे तो तोहरा पड़ी साधु। तो इनकरा से मत उलझा, कि बलराम और कृष्ण मारे। तका भइल, आभूषण उतारा। अपन काल के आह्वान मत कर दस्यु, इनकर मार्ग छोड़ दा। तू इनकर पराक्रम के ना जानेला, इनकर पराक्रम के सामना ना कर पाई तू। इनकर पराक्रम तो हम बाद में देखा, पहले हम तोहार आपन पराक्रम दिखावा तानी। मत मारा, हमरा क्षमा कर दा। हम ना पहचान पानी, हमरा से भूल हो गई, हमरा से भूल हो गई, हमरा मत मारा। उठी उठी उठी। रवा कुशलता बानी ना? रवा के अधिक चोट तो ना लगल? ना ना, हम ठीक बानी। अब आश्रम चलल जा। आचार्य संदीपनी जी हमनी के राह देखत हुई हैं, चली। आवा शिष्य लोग, यदुकुल के दोनों राजकुमारन के स्वागत भाई आश्रम में। आनंदित रहा। बहुत लंबा यात्रा से आ रहल बड़ा, थक गई होखबा। पहले कुछ जलपान करला। जवन आज्ञा गुरुवर। वत्स, जा इनकरा खातिर जलपान की व्यवस्था करा। जौन आज्ञा आचार्य। वत्स, चला। आवा कृष्ण, बलराम, बैठा। सुनले बानी तोहरा पे दस्यु हमला कैलस, सब कुशल तबाना? राउर आशीर्वाद से सब कुशल बा गुरुवर।
कान्हा, खीर। ये विशेष खीर बा, विशेष रूप से तू दोनों खातिर बनवाले बानी हम। जाना ताड़ा एकर लाभ। एकर खात ही तू लोग के सारा थकान मिट जाई और गहरा नींद आई। प्रातः काल जब तू दोनों उठबा तो स्वयं के बहुत आनंदित और पुलकित अनुभव करबा। कल से हम तोहर विधा आरंभ कराई, यही से आज तोहर गहरा नींद आइल बहुत आवश्यक बा। ल, संकोच मत करा, ग्रहण करा। गुरुवर मस्तु। रउआ भोग लगाई, ओकरा पश्चात ही हमनी के प्रसाद पाई। हम दिन में एक ही बार भोजन करी ले कृष्ण। अब हम जौन कुछ भी ग्रहण करब काल करब। तब तो हमने भी प्रातः काल ही रउआ के नैवेद्य अर्पित करके ही अपन उपवास तोड़ब। हमार पेट में चूहा कूद रहल बा और एकरा एहजा भी आदर्शवादी बने के पड़ल बा। उच्च संस्कार बा तो हर कृष्ण। जाके विश्राम करा। वत्स निर्मणि, जी आचार्य। इनकर विश्राम के प्रबंध करा। जौन आज्ञा आचार्य। चलो वत्स। दाऊ, का हो गई रुष्ट बानी? ना ना, प्रसन्न बानी हम, अति प्रसन्न बानी कि हमार कान्हा सिद्धांतवादी आदर्शवादी हो गइल बा। रथ छोड़ के पैदल एहिजा आयल, सामने भोजन आयल वो खाया ना देहलस, और हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह कैले बा हमार कान्हा। दाऊ, ये तो संस्कार मिलल बा हमनी के। पहले गुरु के सेवा, फिर आपन सेवा, अर्थात पेट पूजा। निभा लेला ना संस्कार। अब हमरा सुते दा, बहुत नींद आ रहल बा। और हाँ, दोबारा पेट पूजा के बात तक करिया ही मत। सुजा। दाऊ, पुराणों में घरे से बाहर निकले पर स्वान निद्रा के परामर्श दिहल बा। स्वान के सामान सूतल सूतल भी जागत रहल। बचावा, 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 बचावा। तोहरा ये बात के पहले से आभास कैसे हो गल रहे कि हमनी पर संकट आवे वाला बा? दाऊ, जब हमू साधु के साथे सोते खातिर चटाई लेवे गईल रहनी, तबे आश्रम में अस्त्र, यहाँ अस्त्रन के का काम? चटाई ले हो खता। चल कृष्ण, रात अधिक हो गई बा। जी। अब हम समझनी कि तू स्वान निद्रा के बारे में बात काहे करत रहला। विधाता की कृपा बा कि तू दोनों सकुशल बाड़ा। वास्तविकता ही बा कि तू दोनों के कुशलता से हम बहुत चिंतित रहे। ये डाकुओं के क्षेत्र बा, एहिजा प्राय डाकू हमला करत रहेला। कहे कि मार्ग से आवत समय तू लोग डाकुओं के परास्त कैली रहला
यही से वो बदला लेवे आयल होखिए। और उहे डाकुअन के भय से हमनी की आश्रम में अस्त्र रखे पड़ेला। हमरा ख्याल से ही उचित बा। संसार के ये भी पता होके के चाहिए कि जौन हाथ शास्त्र उठा सकेला उस शस्त्र भी उठा सकेला। नाग पूजन और नाग दलन दोनों ही प्रसिद्ध बाई राज्य में। सतर्क रहिया। कृष्ण बलराम आज्ञा गुरुवर। अपन गुरु भाईयन के साथे वन में जाके पशुओं के आखेट करके लावा, जिकरा से आश्रम में भोजन की व्यवस्था हो। जवन आज्ञा गुरुवर। चला कान्हा, आखेट करे। कृष्ण, हम कहानी पशुओं के आखेट करके लावा। का तू सुनला ना? जी सुननी। तो तू बैठल काहे बाड़ा? जा। क्षमा करी गुरुवर, जीव हत्या पाप बा। भूख शांत कैला खातिर प्रकृति के आंगन में पशुओं के अतिरिक्त बहुत कुछ बा। फल फूल, कंदमूल, शाक भाजी, हमनी एकरा से भी भोजन की व्यवस्था कर सकेनी। हमारा रउआ से निवेदन बा कि रउआ हमनी शिष्यन के पशु आखेट की आज्ञा मत दी। मांसाहार वैसे भी तामसी विचारन के जन्म देवेला। उत्तम विचार, अति उत्तम विचार। हम इस दावा के साथ कह सकीले कि तू हमार सबसे श्रेष्ठ शिष्य सिद्ध होकबा। अब तक हम तुहार कितना परीक्षा लेहनी और हर परीक्षा में तू सफल भी भइला, किंतु अब हम तुहार कौनो परीक्षा ना लेहब। जा अखाड़ा में जाके व्यायाम करा और फिर हमनी के जलपान के बाद अध्ययन मनन के दिनचर्या प्रारंभ करब। जैसन आज्ञा। तो ओ दिन सब दसन पर अकेला ही भारी रहे, फिर ओ दिन पीड़ित काहे रहल? जब आचार्य स्वयं ही आश्रम के अस्त्र रखेलन तो फिर एकरा भी कौनो रोग ना होगी। बाहर काहे खड़ा बड़ा? अखाड़ा के भीतर आ जा। माटी से मिलबा तबे तोरा अखाड़ा के सही अर्थ समझ में आई। लड़ जा। कृष्ण, और भाई बहुते बलशाली बा। हाँ ऋषिवर, इनका बचपन से ही कुश्ती और पहलवानी बहुत प्रिय बा। बहुत बड़ योद्धा के दिन में तारा दिखावले बाड़े। और तू कुश्ती ना लड़ेला? ऋषिवर,
हम तो केवल दिन में तारा दिखाई था, पर कान्हा कान्हा तो सीधा यमलोक भेजेला। अच्छा, तो तू दोनों के अपन पराक्रम के अभिमान बा। एकरा अभिमान ना, स्वाभिमान कहल जाला। मनुष्यन के अपन गुण, अपन कौशल, अपन विशेषता पर स्वाभिमान होके के ही चाहिए। स्वाभिमान पुरुष के आभूषण होकेला। दावा तोहार स्वाभिमान के हम चुनौती देत बानी, लड़ा हमरा से कुश्ती। क्षमा करब ऋषिवर, रवा वृद्ध बानी, हम रवा से कुश्ती ना लड़ सकेनी, काहे कि हम रवा के पछाड़ा लड़की चाहत। सीधा ही काहे नहीं कहत कि तोके अपन हड्डियन का चूरमा बनला के भय बा। हमरा भीतर कौनो भय नहीं खे ऋषिवर। एकर प्रमाण दे और लड़ हमरा से कुश्ती। अन्यथा कह दे कि तोरा हमार चुनौती स्वीकार नहीं खे, हार गइल बड़े तू। ना, हार हमके प्रिय नहीं खे, चुनौती स्वीकार बा। तो आओ, लड़। आजा कृष्ण। क्षमा कृष्ण, क्षमा, हमरा से भूल हो गई, हमरा पे दया करा। हम तो हर पराक्रम के आंक ना सकनी। पराक्रम तो हमनी तोहार ना आक पाईनी। ओ दिन डाकुअन से पीटे वाला आज ये पराक्रम से लड़त रहल। रउआ जौन पराक्रम से लड़त रहनी वो चकित करे वाला रहे। सच बतावा के बाड़ा तू? अनुभवहीन और लइकन से बहुत लड़ लहरा तू। यदि तू स्वयं के कुश्ती में निपुण मानेला, तावा हमरा से लड़ा। यदि तू हमार दांव के उत्तर दे देला, तो हम आजीवन तोहार सेवक बन के रहा। क्षमा करी गुरुवर, हम राउरी आज्ञा के पालन ना कर सकीले। अपन मृत्यु से भयभीत हो गईला? ना। तावा लड़ा हमारे साथे कुश्ती। हम सुनले बानी कि तू बड़ बड़ महाबलियन के दिन में तारा दिखावेला और कुश्ती लड़े वालन के यमलोक पहुंचा देवेला। हम परखल चाहत बानी तोहार कौशल के। आवा, ये तोहार गुरु के आदेश बा। प्रतिशोध के धधकत आग रउआ के पागल कर देले बा सम्राट जरासंध। रउआ विवेक शून्य हो गई बानी। गुरु शिष्य धर्म के मर्यादा भूल गई बानी। रउआ मिथ्या गुरु बन के गुरु जैसन महान नाम के कलंकित कैला के भूल कैले बानी। रउआ के ये अपराध के दंड अवश्य मिली सम्राट जरासंध। और दंड बा जब तक हमनी दोनों भाई उज्जैनी में गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण ना कर लेती, तब तक रउआ यही तरह माटी के मूर्ति बन के रहब। अपन पाप के प्रायश्चित करी सम्राट जरासंध। जब हमनी दोनों भाई वापस उज्जैनी से मथुरा लौट जाइब, तबे रउआ के दंड से मुक्ति मिली।